टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर ठगी करने वाली नेपाली गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। चाइनीज गैंग के इशारे पर यह काम करते थे। 24 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां स्पाई ऐप इंस्टॉल करवाकर यह ठगी की जाती थी। स्पाई ऐप का कंट्रोल चीनी गैंग को सौंप दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 3 बैंक चेकबुक बरामद किए हैं। एसीपी साइबर सोनचंद ने बताया कि मामले में लाल दोरजे तमांग और सुजल तमांग नेपाल, पवन जैन और अब्बू शहमा निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना लाल दोरजे तमांग टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों को 2.5 से 8% कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। तो नेपाल और चीन से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। नेपाली साइबर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग के जरिए 24 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये लोग अब तक कर चुके हैं और इस्तेमाल करते थे स्पाई ऐप इंस्टॉल करवाकर लोगों से, फिर ये उनसे ठगी करते थे और पूरा कंट्रोल जो है वो चीनी साइबर ठगों को सौंप देते थे। डिजिटल करेंसी में भी कमीशन ये गैंग लेता था। ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग के नाम पर लोगों से इस नेपाली साइबर गैंग ने ठगी की है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का यह पर्दाफाश हुआ है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये खाता धारकों के मोबाइल में स्पाई ऐप इंस्टॉल करवाकर उनका पूरा नियंत्रण जो है वो चीनी गैंग को सौंप देते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नेपाल और चीन से इसके तार जुड़े हुए हैं। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 24 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये गैंग कर चुका है। दीपक चावला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दीपक, जयपुर पुलिस ने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग जो है वो 24 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। ये एक ऐप जो है वो इंस्टॉल करवाते थे लोगों से, फिर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और इसमें तार जो है वो चीनी गैंग के साथ भी जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जयपुर की साइबर टीम है, थानाधिकारी श्रवण है, एसीपी सोनचंद है और उनकी पूरी टीम को कह सकते हो कि एक बड़ी सफलता जो है वो मिली है, क्योंकि चाइनीज़ जो गैंग है चाइना में बैठी हुई है। उनके जो कन्वर्टर है, कंट्रोलर है, वो दुबई में बैठे हैं और वहाँ से ये लोग भारत में लगातार साइबर ठगी कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और गेमिंग के माध्यम से ये लोग ठगी कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि ठगी कर रहे हैं, लोगों को साइबर ठगी का जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ से लिया जाए, तो उसको लेकर उन्होंने नेपाली गैंग से संपर्क किया हुआ था। और नेपाली गैंग के 2 शख्स है, उसके साथ एक पवन है, एक अब्बू है, 2 अन्य शख्स है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। पवन और अब्बू का काम ये था कि वो जो खाते हैं वो खाते धारकों को ढूंढते थे और उनके मोबाइल में APK ऐप जो है इंस्टॉल करवाते थे। APK के ऐप यानी कि आपने अपना जो पूरा मोबाइल का जो कंट्रोल है वो सामने वाले व्यक्ति को दे दिया, फिर वो जो मोबाइल है आपका, वहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कोई भी बैंक की जो एप्लीकेशन है वो सब उस हिसाब से चलती है। तो जो पवन है और जो अब्बू है उनका काम ये था कि वो खाताधारक को ढूंढते थे और उनको कहते थे कि विदेश से कोई कंपनी है तो उसका पैसा जो है आपके खाते में आएगा, बदले में आपको कमीशन जो है वो दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे 2 लाख, 5 लाख, कभी 10 लाख रुपए जो है खाते में आते थे, फिर उसका कमीशन काट के निकाल लेते थे और इनको जो है इनको इनकी कमीशन दे देते थे। और इसके साथ ही फिर पवन और अब्बू वो नेपाली गैंग के जो 2 मास्टरमाइंड है उनको वो डिटेल देते थे और फिर वहाँ से वो डिटेल जो है दुबई और जो चाइना है वहाँ पर जाती थी, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से। बड़ी बात ये कि साइबर ठग इतने ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट है कि वो टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर भी उन्होंने प्राइवेसी जो है वो लगा रखी थी। तो पुलिस को अब पूरा बैकग्राउंड में जाना, कितने लोगों से ठगी हुई है, कहाँ ठगी हुई है, ये पुलिस को ढूंढ निकालना साइबर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, यूपी, दिल्ली और पूरे देश के कई राज्यों में इन्होंने जो है साइबर ठगियाँ की है ऑनलाइन ट्रेंडिंग और इसके नाम से। और इसके साथ ही ये जो चारों मास्टरमाइंड है वो क्रिप्टो के USDT यानी क्रिप्टो के माध्यम से जो है अपना पैसा लेते थे, उसको वैसे ही खर्च करते थे। तो कह सकते हो कि चाइनीज़ गैंग जो है, चाइना की जो गैंग है वो भारत में एक्टिव थी और भारत के लोगों को जो है वो लगातार झांसे में रखकर शिकार बना रही थी। ठगी भी भारत के लोगों से कर रही थी और इस्तेमाल जो इनके जो गैंग्स के जो लोग हैं, पवन, अब्बू और 2 नेपाली है, इस्तेमाल भी इनको कर रही थी। और खाता जो धारक है वो भी जो है यूँ कहे कि रेंट पर खाता धारक ले रहे हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं। तो इसके लिए एक बड़ी बात समझने वाली बात ये होगी कि हमको किसी भी APK ऐप कभी भी किसी व्यक्ति को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि APK ऐप तो और इसके अलावा कभी भी जैसे कोई व्यक्ति जो है कुछ कमीशन के लालच में जो है किसी खाते में 5 लाख रुपए लेता है, 10 लाख लेता है, 1 करोड़ रुपए लेता है, तो जब वो गिरफ्तार होगा तो उसको अपने कोर्ट के अंदर उतने ही रुपए जमा कराने होंगे, तब जाकर उस व्यक्ति को जमानत मिलेगी। इसीलिए NDTV अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसे लोगों से, ऐसे गिरोह से सावधान रहे जो आपको कहते हैं कि आपके खाते में हम कंपनी का पैसा जमा कराएंगे और आपको बदले में कमीशन बिल्कुल मिलेगा। दीपक, यानी NDTV राजस्थान इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनकी आंखें खोल देने वाली खबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार जो है वो आम जनता होती है। और अगर आप लोग NDTV राजस्थान इस वक्त देख रहे हैं तो ये खबर जो आप ध्यान से सुनिए। दीपक, ये भी साथ में बता दीजिए, क्योंकि सारी कहानी आपने बता दी कि ये पुलिस कब से इनके पीछे लगी थी, कब से कितनी शिकायतें राजस्थान में दर्ज थी, राजस्थान के कितने लोगों को ये शिकार बना चुके थे। देखिए बिल्कुल राजस्थान और जयपुर में तो शिकायत नहीं थी, लेकिन साइबर को अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि सिंधी कैंप के पास में एक होटल है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है वो ठहरे हुए हैं। उस सूचना के बाद साइबर थाना टीम मौके पर पहुँची और वहाँ से मौके से चारों लोगों को हिरासत में लिया। तो इनसे 12 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ खाते की डिटेल्स मिली है। जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूला, क्योंकि साइबर टीम को पहले से ही जो इसकी खबर थी कि संदिग्ध व्यक्ति है जो कि यहाँ पर आए हैं और यहाँ से जो है वो पूरे इस गिरोह को, इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद साइबर टीम ने इनको पकड़ा। अब इनसे पूछताछ में पता चला कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा यूपी, इसके अलावा दिल्ली और देश के कई राज्यों में बैठकर ये ठगी कर रहे थे। यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ से ये काम करते, वहाँ के लोगों को ठगी का शिकार नहीं बनाते। उसके बाहर जो लोग होते वहाँ ठग, जैसे यहाँ जयपुर में बैठे थे तो ये यहाँ के लोगों को ठगी का शिकार नहीं बना रहे थे, अन्य राज्य के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे, ताकि अगर FIR भी दर्ज हो तो दूसरे राज्य की पुलिस को आने में टाइम लगे। लेकिन ये तो जयपुर की साइबर टीम है जिसको भनक लग गई, सूचना मिल गई और होटल से इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में आज इनको पेश किया है, रिमांड पर लिया है और आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज़ गैंग है जो चाइना में बैठे हुए हैं, इसके अलावा उनके कन्वर्टर जो है वो दुबई में बैठे हैं, उन तक कैसे पुलिस पहुंच पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उनको पकड़ना नेपाली गैंग जो है इसमें कितने कुल सदस्य हैं, हमारी जो बताया है वो नहीं, आरोपियों ने कुछ बताया है कि इनका जो गैंग है उसमें कुल कितने लोग हैं और चाइनीज़ गैंग जो है उसके क्या लोग इंडिया में मौजूद हैं या वो बाहर से ऑपरेट होता है, कुछ इन्होंने जानकारी दी है। देखिए जो नेपाली लोग हैं उसमें एक तो आर्गो है और इसके अलावा एक शख्स और है, ये 2 ही अभी तक शामिल है। लेकिन ये 2 सिर्फ है ऐसा संभव नहीं है, इसके और भी सहयोगी होंगे या इसके दूसरी विपरीत गैंग भी हो सकती है, जो पुलिस अब पूछताछ करेगी तब पता चलेगा, क्योंकि आपसे में एक दूसरे से संपर्क में ज़रूर रहते हैं। और देखिए जो पवन और जो अब्बू है वो तो रेंट पर खाता जो देते हैं, जिनके खाते में पैसा मंगवाया जाता है उनको ढूंढते हैं। फिर पवन और अब्बू जो है वो डिटेल्स जो है वो इन नेपाली लोगों को दे देते हैं और फिर वहाँ से वो टेलीग्राम के माध्यम से वो जो है वहाँ पर दुबई और चाइना में पहुँच जाती है। फिर वहाँ से वो लोग चाइनीज़ और दुबई के जो बैठे जो लोग हैं वो वहाँ से जो है पैसा मंगवाते हैं और इनको डील करते हैं और बदले में इनको इनकी कमीशन मिल जाती है। जो नेपाली लोग हैं उनको 4 से 5% कमीशन मिलती है, पवन अब्बू को 2% और इसके साथ ही जिसका खाता इस्तेमाल किया जाए, जिसके खाते में पैसे मंगाए जाते हैं, उसको भी 2 से 2.5% की जो कमीशन है वो जो है मिल जाती है। यूँ कहें कि पूरा एक नेक्सस जो है वो चाइना से चल रहा था। चाइनीज़ लोग जो है वो अपनी भाषा, जो भारतीय भाषा है वो नहीं जानते, इसलिए उन्होंने दुबई में अपने कन्वर्टर बैठा रखे हैं, यानी कि वो भी भारतीय है और वो उसी भाषा में जो है हमसे बातचीत करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जो है वो पैसा लेते हैं।
तो इस तरह के लोगों के जाल में नहीं आए, किसी भी अज्ञात व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई टेलीफोनिक बात नहीं करनी है, कोई लिंक पर क्लिक बिल्कुल, नहीं करना है, लोगों किसी को कोई अपना अलर्ट OTP रहना नहीं चाहिए देना और है। एनडीटीवी राजस्थान ये अपील करता है। दीपक, आप भी अपील कर रहे हैं कि किसी तरह के भी झांसे में ना आए, क्योंकि कितने शातिर लोग हैं, करोड़ों की ठगी और कई कितने हजार लोगों को ये टारगेट कर चुके हैं। अगला नंबर आप भी हो सकते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहिए, एनडीटीवी राजस्थान देखते रहिए और किसी के झांसे में ना आए। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।